स्क्रीन विजिबल है? तो मैंने कहा था कि मैं बाइनरी वैल्यू, पहले तो मैंने आपको पिछली बार किसी भी वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाया था ना। जैसे x की वैल्यू 15, तो उस 15 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने बताया था। मैंने 0101 की फॉर्म में कैसे बनाते हैं वो बताया था ना। फिर मैंने आपसे बताया था कि अगर मैं इसको, एक तो ये शिफ्ट है जिसे हम राइट शिफ्ट कहते हैं, है ना, और इसके बेस पे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था। अगर नहीं है तो दोबारा से देख लो। मान के चलो x की वैल्यू कितना दिया, 15। x की वैल्यू कितनी है? मैंने कोड किया पाइथन का प्रिंट x राइट शिफ्ट, कौन सा सिंबल है? अपने डेटा के कितने राइट शिफ्ट करने? 3 कर लो, ये 25 कर ले से। ठीक है, अब का दूसरा कर रहा हूं, 25 डिजिट का 3 राइट शिफ्ट। ठीक है, 3 डिजिट। तो पहला क्या काम होगा आपका? 25 को, पीछे जगह है, x की वैल्यू 25 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो आप। x की वैल्यू 25 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो आप। 1 2 4 8 25 बनाना है, 16 24 25, 1 1 0 0 और, ठीक है, 1 1 0 0 1। मेरा 25 का बाइनरी बना, 25 का बाइनरी नंबर बना 1 1 0 0 1। ठीक है, 1 1 0 0। मतलब इधर के कितने डिजिट शिफ्ट कर रहा हूं? मैंने आपसे बोला था जब भी शिफ्टिंग करेंगे वो वैल्यू न्यूट्रल हो जाती है, पिछली बार भी समझाया। तो ये वैल्यू इधर जाके क्या हो गई? ठीक है, हो गई। अब ये बाइनरी में आंसर है, अभी उसको हमें चाहिए किसमें डिकोड करके, मतलब जिस फॉर्म में इनपुट गया उसी फॉर्म में आउटपुट आए। तो कैलकुलेट क्या करेंगे? वही फॉर्मूला, 1 2 4 8 16 32। इसे तो याद ही रखना आप, समझ में आपको? अब जिस डिजिट के ऊपर 1 है उसी को ऐड करना है। 4 और 2 6, तो 25 का 25 डिजिट का 3 डिजिट राइट शिफ्ट करने पर आंसर बनता है 7। और कैसे बना वो देख रहे हैं आप, दिख रहा ना आपको? और आप कहां देखना वो भी देख लो आप। पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया था, सर्च बार में पाइथन डालो, आइडियली दिखेगा। कॉर्नर में जाके न्यू फाइल ओपन करो, दिस इज अ नोटपैड विंडो ऑफ पाइथन। यहां पे x की वैल्यू कितनी करी? 25 है ना। प्रिंट क्या करा? x का राइट शिफ्ट 3 डिजिट, राइट। रन करेंगे, ओके करेंगे, डेस्कटॉप पे .py से सेव करेंगे। लाओ भाई आईडी कार्ड, कहां, जल्दी करो, आईडी कार्ड निकालो भाई। सर बट इसका आउटपुट तो 3 आ रहा है।
अरे कोई नहीं लगा, बस सामने और रख लो, ठीक है। चलो देखो, चेकिंग कौन करेगा? तो 7 कैसे आया पता लगा आपको? गलत आया ना सर, 7 आपका सर इसमें आउटपुट तो 3 आ रहा है। 1 एक गलत है सर, मैंने गलत इसमें कर 1 1 दिया। फालतू लगा रखा है, 1 1 एक्स्ट्रा लग गया क्या? ये हो सर सके 1 एक गलती हो एक्स्ट्रा है जाए, सर। कोई नहीं सर, 3 आ गया तो एक 1 एक्स्ट्रा लग गया होगा तो मामला। तो वापस जाओ, 1 1 0 0 1 था ना। ओहो, ये गया इधर गया, ये हो गया ये 1 2, हाँ सही तो है, एक एक्स्ट्रा लग गया था, वो 4 और 2 6 एक साथ हो गया था। बताओ समझ में आया राइट शिफ्ट? इसे अब मैं डेटा पे भी करके दिखाऊंगा, अभी तो बेसिक समझा रहा। अरे एक्सेल सीट डेटा शिफ्ट करूंगा मैं, समझ गए? हाँ, अब है लेफ्ट शिफ्ट, डेटा का लेफ्ट शिफ्ट। याद रखना, राइट शिफ्ट में डेटा कम होता है। देखिए आप, 25 का कितना हो गया? 3। हमेशा राइट शिफ्ट तब करते हैं जब डेटा को कम किया जाए। जब मुझे डेटा को रिड्यूस करना होता है ना, कम करना होता है डेटा को, एक्सेल सीट के डेटा को, तो मैं उसमें जितनी भी शिफ्टिंग लगाता हूं, राइट शिफ्ट की लगाता हूं, ताकि उतना ही डेटा न्यूट्रल हो जाए। क्या हो जाए? 0 न्यूट्रल हो जाए, राइट। अब आ जाता है लेफ्ट शिफ्ट। एक्स की वैल्यू 25 ले लो आपके भी, ठीक है। और सिंबल क्या करूंगा? प्रिंट एक्स लेफ्ट शिफ्ट 3। अब क्या है, सिंबल जो है थोड़ा चेंज हो गया। अब ये राइट की जगह क्या होगा? लेफ्ट हो गया, सुन रहे हो ना? तो तुम बाइनरी नंबर निकालो 25 का, बताया ना मैंने, यही है ना? अब बताना इसमें लेफ्ट 3 कौन सी है? 1 1, उसे कहां शिफ्ट करना होता है मुझे? बस इतना ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में जब भी डेटा शिफ्ट करोगे वो 0 तो होगा, परंतु डिजिट कम नहीं होगी, क्योंकि वो माइनस से पॉजिटिव की तरफ को जाता है, एक्सटेंड होता है। समझ में? आपको देखा तुमने मैथ्स में ग्राफ, 0 से माइनस, तो जब मैं इधर कर रहा था माइनस हो रहा था, इधर का डेटा इधर कर रहा हूं, सुन रहे हो ना? तो एक्सटेंड होगी उतनी 0, समझ गए? तो ये डिजिट क्या बन जाएगी? 1 1 0 0 1। और कितनी डिजिट शिफ्ट कर रहा हूं? 1 2 और 3। सुन रहे हो ना? मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर डेटा बढ़ाना हो, डेटा एक्सटेंड करना हो, बढ़ाना हो तो लेफ्ट शिफ्ट, और घटाना हो तो राइट शिफ्ट। अब इसका आंसर कितना आएगा? 25 का कितना बन जाएगा? 1 2 4 200 16 32 64 128। सुन रहे हो ना? और जिसके ऊपर 1 है उसे जोड़ दो आप, चौसठ 128 8, बस 200 आएगा सर। 180 128 प्लस 64 प्लस 8 इज इक्वल टू 200। समझ में आपको मेरी बात? अब यहां पे हम क्या करेंगे भाई? ये बड़े काम आपको देखने में लग रहा है, जब मैं डेटा एनालिटिक्स पढ़ाऊंगा या भी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकल डेटा पे, ठीक है ना? तो तुम्हारे सामने एक्सेल सीट पे अप्लाई करके दिखाऊंगा, तुम कहोगे हाँ सही कह रहे सर, ठीक है ना? क्या दिन सोच रहे हो कि ये मैथ सा कैसा पढ़ा रहे सर? हाँ, ऐसे कर दिया मैंने। तो कितना डेटा एक्सटेंड हो गया आपका? 25 से 4 गुना बढ़ गया वो, 250 और 225 इंटू 4। समझ में आया आपको मेरी बात भाई? हेलो, समझ में आया? ठीक है। अब एक और होता है,
इसे हटा दूं? देखिए, अरे तुम एसक्यूएल का बैच ले रहे हो? एक होता है सिंगल n%, इसे वैसे तो कहते हैं एंड। अरे एक बच्चे ने मुझसे पूछा था बाइनरी ऑपरेटर के एंड में और वो जो तुमने पढ़ाया अभी लॉजिकल में एंड में क्या अंतर है, तो अभी बताऊंगा खोल के। पहले इसे सिंगल n% है, समझ में आपको, और इसे एंड भी कहते हैं। अब दोनों में अंतर यह है कि जो वो वाला एंड था ना लॉजिकल वाला, अरे AND एंड OR और NOT नोट वाले, वो सिर्फ पाइथन के कोड में कंडीशन पे काम करता है। और ये वाला जो एंड है ये डेटा जो होता है ना, डेटा एनालिटिक्स का डेटा, उसके बीच में एंड ऑपरेशन करने के काम आता है, वहां ये एंड काम नहीं करता। नहीं समझा? डेटा पे कंडीशन लगाना या फिल्टर करना, ये वाला एंड। और अगर किसी वेरिएबल के ऊपर कंडीशन लगाना है, वेरिएबल के डेटा के अंदर कंडीशन लगाना, तो ये वाला एंड। समझ में आपको मेरी बात? तो नो सर, चलो मैं बताता हूं। पहले तुम ना ये वाला एंड समझो, वो वाला बता चुका मैं। इसमें 0 0 क्या होता है? पहली कंडीशन 0, दूसरी कंडीशन 0, तो आउटपुट पहली कंडीशन 0, दूसरी कंडीशन 1 ट्रू, तो क्या आएगा? ठीक है, पहले तो इसकी ट्रू टेबल नोट करो। इसे ट्रू टेबल कहते हैं, ट्रू टेबल। ट्रू टेबल भाई तुझे नहीं मिला वो वाला आईडी कार्ड, वहां ले लेना नीचे से। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? अब इसमें ऑपरेशन देखो, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 15 z इज इक्वल टू xn% ऑफ y। ठीक है, xn% ऑफ, और प्रिंट कर दो z खासकर। ठीक है, आउटपुट कैसे आएगा? सबसे पहले 20 का बाइनरी नंबर बता दो जल्दी करके, कैलकुलेट करके बताओ। 20 का बाइनरी नंबर कैलकुलेट करके क्या आएगा? 16 4 20, 1 0 1 0 0, ये है ना, 1 0 1 0 0। अरे ठीक है ना? अब 15 का निकालो, 1 1 1 1 है ना, 4 बार 1, एक रह गया, से 0 कर लो कैरी। ठीक है ना, सबको हटा दो। ठीक, अब इसी टेबल के हिसाब से इसका आंसर बताओ। 0 1 क्या होता है? है ना? अरे इसके हिसाब से 0 1 0 1 1 1। ठीक है, बन गया तैयार? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना? आंसर ये आ गया। अब इसे हमें वैसे कन्वर्ट करना है। 1 2 4 8 किसके ऊपर 1 है? तो इसका आंसर क्या आना चाहिए?
x की वैल्यू कितना 20, y की वैल्यू z इज इक्वल टू x n% ऑफ प्रिंट। 4 आ गया ना, करो। x की वैल्यू 35 लो, करो। नहीं, इसका आउटकम 00100 है, उसके बाद ये कैसे हुआ? लो दोबारा से सुन लो, ये 20 का बाइनरी नंबर है, यस और है। ये 15 का बाइनरी नंबर है, राइट। और ये मेरे सिंगल n परसेंट की ट्रू टेबल है। Okay. अब इसमें 0 और 1 क्या होता है? 0। ये ये 0 एडिशन तो समझ में आ गया सर, इसके बाद अब जब ये आंसर बन गया 00100, ठीक है, हम्म अब इसे हम डिकोड करते हैं, मतलब फॉर्मूला होता है हमारा एक 1 2 4 8 16, वही फॉर्मूला। अब जिसके ऊपर 1 है बस उसी डिजिट को जोड़ना है, 1 मतलब ट्रू। यस सर, समझ गया। एक मिनट आना है, बच्चे का शॉर्ट लिस्ट आने 5 मिनट।
जी अब यहां पे लेफ्ट ये सिंगल n% हो गया, यहां एक ट्रू टेबल और होती है सेम इसी कोड का सिंगल पाइपलाइन, यही कोड सिंगल पाइपलाइन जिसे हम और कहते हैं, क्या कहते हैं? इसकी ट्रू टेबल होती है 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है, और यहां लगा दिया मैंने सिंबल। अब इसका आंसर क्या बनेगा? 0 1, ठीक है। अब क्या बनेगा इसका आंसर? तो ये जो सारे जुड़ेंगे 16 8 4 2 1 24 28 31 30 31 31। आगे समझ में? बस ट्रू टेबल बदली है, करके दिखाऊं? यहां पे सिंगल पाइपलाइन रन करोगे तुरंत 31। अब सुनिए, तुमको थोड़ा सा बता दूं इसे यूज कहां करते हैं, है ना? देखिए इधर देखिए, अभी तो नहीं करना से यूज, पर तुम्हें यहां पे थोड़ा सा व्यू दिखाने के लिए मैं बता दूं कहां यूज करते हैं इसका। जब आप आगे चल के डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल पढ़ोगे, फुल स्टैक पढ़ोगे, वहां जुपिटर और डीजेंगो खोला जाता है, ओपन किया जाता है, जहां डेटा होता है, ठीक है। और हम यहां पे कोई डेटा ले लेते हैं, बस दिखा रहा हूं कहां यूज करते हैं। ये सिंगल पाइपलाइन में चला रहे हो ना? हाँ सिंगल पाइपलाइन, हाँ, और कहते हैं उसको सिंगल पाइपलाइन को। अभी इतना ध्यान मत देना कि ये क्या है, एक्सेल सीट है ये। तुम्हारे कॉन्सेप्ट को दूर करने के लिए मैं ये चीज करा रहा हूं। ये हमारा एक डेटा है, ठीक है। अब किसी ने मुझसे कहा जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है और 1 लाख से कम हो हुए बंदे मुझे इसमें से उठा दो, तो मेरा डेटा किस वेरिएबल में है? डीएफ नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डीएफ सैलरी इज ग्रेटर देन 50,000
और दूसरी कंडीशन क्या है, एंड टीएफ सैलरी लेस देन, हो गया ना। यहां रन करोगे तो एरर देगा, समझ गया। और यहां तुम ये वाला यूज करोगे तो डेटा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्लियर हुआ। और अगर कोई तुमसे ये कहे, तुम समझ गए होंगे जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पे किसी ने बोला जिसका नेम इज इक्वल टू क्या हो, जय हो, जय, एंड नहीं, अब क्या लगा दूं, और में तो दोनों एक भी कंडीशन ट्रू होने पर आउटपुट ट्रू होता है ना। जिसका नेम, और कंफ्यूज मत हो जाना क्या करवा रहे सर, ये मैं सिर्फ समझा रहा कि कहां यूज, जो मैं वहां पढ़ा रहा हूं उन्हें कहां यूज करना आगे चल के। नेम इज इक्वल टू ओ सॉरी, लास्ट नेम इज इक्वल टू सिंह। ठीक है भाई। अब बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है, तो एंड होता तो ये उठाता नहीं, क्योंकि वो देखता जिसका नाम जय है उसका लास्ट नेम भी सिंह होना चाहिए। परंतु यहां क्या लग रहा है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो भी ट्रू होगा, एक होगी तो भी ट्रू होगा, दोनों फॉल्स होगी तो फॉल्स होगा। सुन रहे हो ना। तो ये क्या कर देगा, जय वाला जय से उठा देगा, सिंह वाला सिंह से उठा देगा। सुन रहे हो ना। ये सिंह वाले उठा दिए, ये जय वाले उठा दिए। सुन रहे हो ना। बताओ समझ में आ गया, क्लियर हुआ। और अगर तुम्हारा लास्ट नेम मैच भी नहीं करता, KBC, तब भी कहा ठीक है, जय तो मिस मैच कर रहा है, एक तो ट्रू हो रही है। बताओ समझ में आया नहीं आया जो मैं पढ़ा रहा, और तुम यहां और लगाते तो एरर दे देता। सुन रहे हो ना। अब मुझे लगा था समझ में आ गया हो, और इसलिए मैं यहाँ पे इसको ये यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा भी था, शायद किसी ने पूछा था, किस बैच में पूछा था ये नहीं पता, पर पूछा जरूर था कि जब तुम ये एंड कर रहे हो तो वो एंड में क्या अंतर है। तो मैंने बता दिया अब एंड कौन सा, कहां यूज करना है। ठीक है भाई। एक और होता है इसमें, XOR, XOR। अब इसकी ट्रू टेबल ये कहती है, ये सब तुम एक सब को हटा दो, है ना भाई। और देखो सुनो, होली की छुट्टी रहेगी तुम्हारी, ठीक है भाई, है ना, 2-3 दिन की छुट्टी रहेगी। हाँ, और मैं घर ना जाने का यार, नहीं 4-5 दिन, 3 दिन की तो लूंगा मैं। शुक्र की हो ही जाए, नहीं आगे की नहीं, पीछे की मान, पीछे। हाँ, वो एक तो ट्यूसडे होगी, वेडनेसडे होगी, थर्सडे होगी, बस। सुनो, हमारे यहाँ ऐसा होता है ना भाई, एक तो पूजा वाली होली है, एक कलर वाली होली है, समझ गए ना, और एक अपना आने वाला समय, घर गएंगे तो आऊंगे भी तो यहाँ, ठीक है ना। तो 3 हमारा फिक्स डिपॉजिट है, और मैंने पहले ही बता दिया आपको, कितने दिन पहले, जिसको जहां जाना चले जाना, ठीक है ना। ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। हाँ,
देखिए भाई, तीसरे दिन की छुट्टी इसलिए पुलिस वाले आने नहीं देते, अगले दिन पुलिस वाले बना हुआ है ना, ठीक है। और फ्राइडे मेरा ऑफ है, ये कुल मिला के मंडे चलेगा मामला, ठीक है। एक्सोर देखो भाई, 0 0 0 होता है ना, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है, और 1 1 यह 0 होता है, समझ में आपको। अब इसके हिसाब से कोड कर दो, 0 1 ठीक करा, इसके हिसाब से ठीक है ना। अरे ठीक तो है यार, वन 2 4 8 16, ठीक है ना। अब जिसके ऊपर 1 है उसे काउंट कर लो, 2 1 16 और 8 24 27, ठीक है ना भाई। चलो अब करता हूं, ये लीजिए, इसे भी डेटा के बीच में लगाते हैं हम, 27। अब ये कहां काम करता है, जैसे मैं ये कहूं यहां सारे स्टूडेंट बैठे हैं, जिसका फुल रिकॉर्ड मैच करता हो, नेम भी और लास्ट नेम भी, वो स्टूडेंट यहां से उठ के चले जाओ, और बाकी जिसका नेम मैच करता हो, लास्ट नेम ना मैच करता हो, लास्ट नेम मैच करता हो, नेम ना मैच, वे यहां बैठे रहे। तो वहां क्या लगेगा, जोर लगेगा। वो उसी केस में फॉल्स है जहां दोनों कंडीशन क्या हो, मैच करती हो या दोनों मैच ना करती हो। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। आगे कहानी करेंगे, पहले यहां समझा दूं, है ना जी। अब एक और होता है ऑपरेटर, नोट बिट। तुम्हें पहले इससे बताया एक बात कि जो नोट बिट है वो आउटपुट पे काम करता है, कहा था मैंने पिछली बार भी। नोट किस पे काम करता है, दो कंडीशन पे काम नहीं करता, जो आउटपुट आ जाता है उसको अपोजिट करता है, बताया था ना मैंने, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का। कभी वो कंडीशन पे काम नहीं करता, कंडीशन लगाने के बाद जो आउटपुट आता है उसका हेर फेर करता है, ट्रू आया तो फॉल्स करेगा, फॉल्स आया तो राइट। तो देखो मेरी समझ गए एक बात, नोट जो तुम कंडीशन लगा चुके, उस कंडीशन लगाने पे जो आउटपुट, उस आउटपुट को बदलेगा, ट्रू या फॉल्स का ट्रू, ट्रू का समझ में आया। कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनो, ये देखिए, यही बता दू, डेटा पे करके बता। ओ बंद हो गया था क्या डेटा, ये था ना डेटा, मैंने इसमें कंडीशन लगाई, क्या कंडीशन लगाई, टीएफ नेम डॉट इज इन, जो इन है, कौन कौन से इन, एक तो जय, एक अर्नव, और एक मेरे भाई हर्ष।
पता है इस कंडीशन का नाम क्या है? इन ऑपरेटर। मैंने इसमें कहा जो डेटा जय, अर्णव और हर्ष है जहां भी हो वो उठ के आ जाए। मैंने कहा है ना, मैंने कहा मेरी क्लास में जो जो सोनू नाम का, सचिन नाम का और परवीन नाम का बंदा है वो उठ जाओ, ठीक है ना। तो अपने डेटा में एक कंडीशन लगाई, नेम इज इन, जो जो नेम इसमें है, इन इज इन है, जय, अर्णव और हर्ष। और अगर इसमें ऐसा नाम दे दे जो हो ना, क्या नहीं है इसमें नाम, कपिल नहीं है ना, कपिल है नहीं है, तो वो एरर नहीं देगा, इग्नोर मार देगा, है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, होगा तो दे देगा। सुन रहे हो, समझ में आया बात? तो ये आउटपुट तो आ रहा ना, सही आ रहा ना। अब मैंने इसके आगे क्या लगा दिया, नोट तो समझाया ना मैंने, बाइनरी ऑपरेटर में क्या होता है। अब ऐसे होता है नोट बाइनरी का, ये ऐसे वाला सिंबल बाइनरी में, समझ में आपको? तो मुझे क्या करना है, मुझे इसमें यह करना है कि जय, अर्णव और हर्ष को छोड़ के जो बाकी डेटा बचे वो आ जाए अपोजिट। अभी तो ट्रू आ रहा ना, उसने कहा इसके अपोजिट आना है, ट्रू का फॉल्स बन जाना है। तो आउटपुट तो ट्रू है ना, इसी का क्या बनाना है, दिख गया आपको? अरे दिख गया ना। अब ये क्या करेगा, इन्हें छोड़ के अपोजिट जो बच जाएंगे वो आ जाएगा। बताओ समझ में नहीं आया? नोट पहले आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को बदलेगा, समझ में आपको? क्लियर हुआ? नोट कभी भी कंडीशन पे काम नहीं करता, नोट करता है जब आउटपुट आता है उसे बदलने का। जैसे मैंने लगाया आउटपुट आ रहा था जय, विपिन, विपिन, मैंने कहा इनके अलावा अपोजिट आ जाए, नोट लग गया, तुरंत बदल गया। समझ में आपको मेरी बात? तो मेरे भाई बाइनरी ऑपरेटर समझ में आया पाइथन का? वहां भी समझ में आ गया, कहां यूज करते हैं वहां भी समझ में आ गया। इसे चल के आगे भी पढ़ेंगे हम एनालिटिक्स में, बट फिलहाल मुझे लगता है आपको बाइनरी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन वालों। यस सर। यस सर। Yes, sir. बाइनरी के बाद कौन सा ऑपरेटर बताया था मैंने, लिखवाया था? Special operator. स्पेशल ऑपरेटर। स्पेशल ऑपरेटर अब देखिए ये क्या करता है, ये ऑपरेटर थोड़ा स्पेशल कैरेक्टर पे डिपेंड होता है। किस पे? स्पेशल कैरेक्टर पे डिपेंड होता है। स्पेशल कैरेक्टर मान लो, स्पेशल टैग मान लो, स्पेशल वर्क मान लो, जो फिक्स होता है इसका, ठीक है। सबसे पहले हैशटैग, जिसे हम सिंगल लाइन कमेंट कहते हैं पाइथन में, सिंगल लाइन कमेंट। हैशटैग मतलब सिंगल लाइन कमेंट। दूसरा कामा, स्लैश टी, टैब ऑफ स्पेस। टैब ऑफ स्पेस मतलब अगर आपको कोडिंग के अंदर कोई स्पेस की जरूरत है तो स्लैश टी, ठीक है। कामा, स्लैश एन, कामा, ठीक है। एंड, जो हमारे डेटा को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट करता है। मतलब अगर हम कोई लूप चला हुआ है, कुछ भी करें तो डेटा ऐसे आवे, 1 2 3 गिनती करेंगे तो ऐसे आवे, ऊपर से नीचे तक। किसी ने कहा नहीं ऊपर से नीचे नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए, तो हमारे पास डेटा को हॉरिजॉन्टल प्रिंट करने के लिए एंड होता है। सुन रहे हो ना? नेक्स्ट, डबल स्लैश, यूनिक कोड कैरेक्टर को हाइड करने के लिए। पाइथन में कुछ यूनिक कोड कैरेक्टर होते हैं मेरे पास पाइथन में, जो हमारे कोड को प्रॉब्लम में रखते हैं, मतलब बहुत मुश्किलें होती है, चलता ही नहीं। बताऊंगा कैसे। और भैया एक ये 1 2 3 और 1 2 3 मल्टी लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। एंड के बाद इजिकल टू डबल, फुल है ऐसे, OAND ना लिख लेना से, END ऐसे लिखना से, नया समझ में भी।
फिर ये /t/n और ये नीचे का मल्टी लाइन कमेंट बताना मुझे। हाँ, ये /t/n एंड डबल स्लैश और मल्टी लाइन कमेंट अभी बताऊंगा कोड करके, लिख लो आप। सर /t और /n का क्या नाम है? बताऊंगा अभी मैं। /t मतलब नेक्स्ट, /n मतलब नेक्स्ट लाइन, /t मतलब टैब ऑफ स्पेस। चले भाई करें, चलिए इसका यूज देखते हैं। इसका यूज देखिए, इसका यूज है सबसे पहले, सॉरी, सबसे पहले अगर ये कोड कराया और मुझे कोई कोड कमेंट करना है, मतलब रन टाइम पे कोड की जरूरत नहीं है उसकी, तो कोड को हटाया मत करो। जैसे कोड कमेंट करना है तो इस कोड के आगे सिंगल लाइन कमेंट हैशटैग लगा दो, तो अब ये कोड आगे चल के रन नहीं होगा। इसके अलावा आप दूसरा कोड रन कर दो, z = x सिंगल n% ऑफ y, सुन रहे हो ना? अब आपको अगर इसी कोड की भी जरूरत नहीं है तो हैशटैग लगा दो, फिर नेक्स्ट। मतलब जिस लाइन ऑफ कोड को तुम्हें जरूरत नहीं है रन टाइम पे, उसे हैशटैग लगा के क्लोज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लॉक कर सकते हो या डिसेबल कर सकते हो। समझ में आपको? जिस कोड को रन टाइम पे इंटरप्रेटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब तुम क्या होगा, इससे तो बढ़िया हटा देते। हटाने का मतलब यहाँ सॉल्यूशन नहीं है, क्या पता है कोड दोबारा से लिखना पड़ जाए। तो अगर इस कोड की जरूरत है मुझे दोबारा से, तो फिर मैं इस पे से हैशटैग हटा दूंगा, ये फिर दोबारा से चल पड़ेगा। सुन रहे हो ना? पॉइंट समझ में आपको? सोच के चलो, अगर आपके कोड के अंदर 300 लाइन का कोड है और आपको एक दूसरी लाइन का, 25 लाइन का, 65 लाइन का, 75 लाइन का कोड कमेंट करना है, तो हैशटैग ही लगेगा, बिकॉज हैशटैग इज ए सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है ना? रेंडमली सेलेक्ट एंड, मतलब रेंडमली सेलेक्ट, कोई भी कोड की जो डेटा होता है रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं एनी नंबर्स ऑफ कोड। समझना आपको? कोई भी कोड का नंबर्स या कोड का लाइन आप रेंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं मर्जी से, तो तब आप हैशटैग यूज करोगे। समझ में आपको? पता नहीं मुझे अपने कोड में कब 75 लाइन को कोड करना पड़ जाए, कब 52 लाइन को कोड करना पड़ जाए, कमेंट करना पड़ जाए, तब आप हैशटैग यूज करोगे, राइट? एक और बात, अगर आपके कोड में 300 लाइन का कोड है और बीच की 50 से लेके 90 लाइन का कोड, मतलब 3000 लाइन का कोड है, और उसमें से बीच में से आपको 50 लाइन से लेके 50वीं लाइन से लेके
90 लाइन तक के कोड को कमेंट करना पड़ेगा रेंज में, तब आप वहां पे हैशटैग यूज करोगे? नहीं, तब वह यूज को जब आपका कोड रेंज में कमेंट होता है, ऐसे नहीं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, सुन रहे हो ना, तब आपका कोड होता है मल्टी लाइन कमेंट। क्या होता है? जैसे मुझे y से लेके यहां से और यहां तक के कोड को कमेंट करना है, तो इसके बीच का कोड सारा का सारा क्या हो गया? कमेंट हो गया। समझ में आपको? सारा का सारा कोड क्या हो गया? कमेंट हो गया। हम यहां रन करेंगे, कह रहा जेड तो है ही नहीं। इसे कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। क्या कहते हैं? बताओ, समझ में आ नहीं आया? सर एक बार और रिपीट कर दोगे प्लीज? अगर हमारे कोड के अंदर 3000 लाइन का कोड है और आप 50 मतलब बीच में से रेंज से मतलब 100 से लेके और 105 तक का या 110 तक का या 140 180 तक का कोड कमेंट करना चाहते हो, तो 100 से लेके 180 तक के लाइन के कोड को कमेंट कर सकते हो। उसके कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट, रेंज में कमेंट करना। और अगर आपको अलग अलग मर्जी से जब जब जो उनसी चाहे लाइन करो, तो तब करते हैं हैशटैग लाइन, सिंगल लाइन कमेंट। समझो आपको? कमेंट समझ रहे हो क्या कर रहा हूं मैं? रन टाइम पे वो कोड चलेगा नहीं, लॉक हो जाता है, चाहे वो मल्टी लाइन कमेंट हो चाहे वो सिंगल लाइन। ठीक है? अब इसमें एक होता है /t। /t मतलब होता है टैब ऑफ स्पेस। जब भी कोड में आपको स्पेस की जरूरत हो तो वहां स्पेस मत गिनो, /t लगा दो, अपने आप स्पेस ले लेगा। जैसे हमने एक स्ट्रिंग लिखी, हेलो डुकेट इंडिया, हमने यहां पे क्या करा, इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए, /t /t कितने स्पेस हो गए? 12 स्पेस। एक टैब स्पेस 4 स्पेस के बराबर होता है। एक /t क्या होता है? 4 स्पेस। तो ये दिस और इज के बीच में कितने स्पेस देगा? 12 स्पेस। देख रहे हैं आप? एक हटा दो, ठीक है ना? एक और हटा दो, बताओ समझ में आया नहीं है आपको? क्लियर हुआ? और /n मतलब जहां से तुमने /n दिया वहां उससे आगे की लाइन नेक्स्ट लाइन, लाइन ब्रेक। समझ में आपको? क्लियर हुआ? जब भी आपको कोई सेंटेंस ब्रेक करना हो, कहीं से नेक्स्ट लाइन पहुंचना हो, तो आप /n का यूज कर सकते हैं। समझ में आया आपको मेरी बात? उसके बाद ये हमारा एक कोड है और ये हमारा एक कोड है। हम ये कोड को रन करेंगे, हमारा कोड 2 लाइन में आ गया। एक और सेंटेंस लिख लो चाहे, ठीक है? अब हम यहां रन करेंगे तो 3 सेंटेंस हो गए, 3 लाइन होगी। तीनों को मर्ज करना, मुझे एक ही हॉरिजॉन्टल बनाना है।
एंड, इस सेंटेंस के एंड में किसको जोड़ रहा हूं, उससे नेक्स्ट वाले सेंटेंस को सेपरेटर के साथ, स्पेस के साथ। तो हेलो डुकेट इंडिया दिस इज के साथ दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग इस इतने स्पेस के साथ सेपरेट रखेगी, सुन रहे हो ना। और फिर इसके बाद माय नेम इज रवि जोड़ना है। समझना आपको, क्लियर हुआ?